आजकल लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि रेबल की 2.5 लाख रुपए रोज़ कमा रही है और इंजीनियर्स जो हैं स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी उतना नहीं कमा पाते। लेकिन कुछ चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं। इन्फ्लुएंसर बनना और 1 लाख पर मंथ कमाना सुनने में ईजी लगता है, पर रियलिटी ये है कि सिर्फ 12% इन्फ्लुएंसर ही उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर तुम एक इंजीनियर हो और स्पेशली आईआईटीएन, तो तुम्हारे 4 साल के बीटेक के बाद 85% चांसेस है कि तुम 1 लाख पर मंथ कमा लोगे विद वे लेस रिस्क। अब इन्फ्लुएंसर बनने में 1 से 3 साल लगते हैं, ऑडियंस बिल्ड करने में, और कभी कभी 4 साल भी, पर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम ग्रो करोगे या अर्न कर पाओगे। हो सकता है 3-4 साल वेस्ट हो जाए, जीरो रिजल्ट। इंजीनियर का क्या है, सेफ बात है, 4 साल के बाद फिक्स जॉब, डिसेंट इनकम, ग्रोथ भी स्टेडी होती है। और हाँ, अगर किसी लड़की या क्रिएटर के वायरल होने पर तुम्हें लगता है कि ये तो गाली देकर या चीप कंटेंट से कमा रही है, तो सोचो, तुम्हें पता तो है ना रोड मैप क्या है। तो मैं खुद एक स्मॉल इन्फ्लुएंसर हूँ। लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं भाई तू तो कॉपी करता है। हाँ भाई, मैं करता हूँ, लेकिन खुद उसमें एफर्ट्स डालकर उसमें भी मेहनत लगती है। इंजीनियर्स के रूप में स्पेशली आईआईटीएन बनने के बाद रिलेटिव, सोसाइटी सब कहते हैं भाई कुछ तो उखाड़ा है। चाहे तुम थोड़ा कम कमा रहे हो, पर इज्जत और स्टेबिलिटी अलग लेवल की होती है। ऑन द अदर हैंड, इन्फ्लुएंसर को हर दूसरा बंदा गाली देके चला जाता है, माँ बहन की गाली सुननी पड़ती है, किसी अनजान से बिना वजह के तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम किसी इन्फ्लुएंसर से इंजीनियर का कंपैरिजन करो, तो ये रिस्क फैक्टर जरूर याद रखना। और हाँ, कल को आके ये मत कहना एलोन मस्क क्या करता है, ट्विटर पे ज्ञान देता है और पैसे कमा लेता है। भाई कंपैरिजन करना इजी है, पर उसके पीछे की जर्नी, रिस्क और डिसीजंस को मत भूलना। एंड ऑल सेट।